to everyone and welcome to my channel Goal Achievable CA. So it's my first video in this channel. In here I was sharing my whole study journey. I qualified CA foundation and now I am a CA intern. So today this video is related from the V Smart Academy, especially for IDT CA विशाल भट्टर सर. So बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं और जब वो अपनी बुक्स वगैरह देते हैं उसमें कितनी बुक्स रहती हैं, अपनी किट में क्या क्या भेजते हैं. सो ये भी मेरे पास बुक रिसीव हुई, सेकंड शिपमेंट है ये मेरी. तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने इनका पूरा कंटेंट देखा और जो बुक्स है, जो चार्ट है, ओ माय गॉड. तो मुझे लगा चाहिए शायद अगर ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं मुझे कहाँ से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. क्योंकि टीचर का क्या होता है वो अपनी क्लासेस लेते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास कंटेंट रहता है वो इतना मैटर करता है पढ़ने के लिए कि येस एग्जैक्टली हमें पढ़ना कहाँ से है. क्लासेस ख़त्म हो जाने को जो सेल्फ स्टडी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं. लास्ट टाइम पर हमें समझ में नहीं आता हम कोचिंग से पढ़ाई करें या कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है. सो मैं ये हमारी सेकेंड शिपमेंट है. फर्स्ट शिपमेंट में हमें पहले 2 बुक रिसीव हुई थी. रुकिए आपको दिखाती हूँ अगर आपको दिखे तो. दिस वन, यस, ये हमें मिली पहले फर्स्ट मॉड्यूल में मिला मुझे. और पहले जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा. सिर्फ 2 बुक, हमने तो इतना कुछ सुना था, ऐसे कैसे सिर्फ 2 बुक आ सकती. और जब ये बुक देखी, ये इतनी पतली सी बुक, ये देखिए आपको थिकनेस दिखिए. मुझे ये क्या, इसमें क्या पढ़ पाऊँगी मैं, इससे क्या होगा. और एकदम कंफ्यूज ये क्या हुआ. फिर जब मैं तो ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, फिर जब अपने ग्रुप में चेक किया सारे बच्चों के साथ ऐसा ही था तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है. फिर जब सर ने बताया कि ये हमारा फर्स्ट शिपमेंट है, सेकंड शिपमेंट अभी आना बाकी, सब कुछ तो उसी में है. अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये प्रैक्टिशनर, ये क्या है. लोग सोचेंगे इसमें क्या ही क्वेश्चन होंगे, बट सही पूछो तो ये बहुत सारे टीचर इस चीज़ को नहीं समझते हैं, नहीं सोचते हैं कि ये भी कितना ज़रूरी है. बट जब अब साथ के साथ हम पढ़ रहे हैं इसे तो हमें फील हो रहा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार. ये बुक सबसे ज़्यादा हेल्प कब करती है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और जब कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं तो हमेशा क्वेश्चन मन में आता है. अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो छोटे छोटे डाउट्स एकदम से उसी टाइम पे क्लिक होते हैं. तो ये बुक हमें उस टाइम पे बहुत हेल्प करती है. वो क्वेश्चन साथ के साथ कराते हैं. इसमें खैर कोई आंसर नहीं दिया है क्योंकि इसमें इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि साथ के साथ कराते जाते हैं. और हम लोगों से जब कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन खुद अपने आप से कर लेते हैं. मतलब किसी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एज अ वार्म अप होते हैं. जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बॉडी के लिए वार्म अप की जरूरत पड़ती है. सेम उसी तरीके से जब क्वेश्चन करने बैठो तो क्वेश्चन वार्म अप करने की जरूरत पड़ती है. तो मुझे ये चीज़ सबसे उनकी बेस्ट लगी. फिर दिस वन इज़ मॉड्यूल. और बाकी और भी फैकल्टीज़ की बुक आई हैं, नो डाउट उनमें कंटेंट बहुत अच्छा है. किसी भी टीचर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही सब जो भी टीचर पढ़ाते हैं यार अपना बेस्ट पढ़ाते हैं. मैं तो खुद मानती हूँ, अपनी जी जान लगाते हैं. लेकिन मुझे वी स्मार्ट फैकल्टीज़ हैं उनके सारे टीचर्स प्लस जो अभी ये बुक्स रिसीव, मतलब इतनी ज़्यादा कलरफुल और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से बुक. क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें, अरे ये क्या पिक्चर्स डालना, अब वो बच्चे थोड़ी हैं, ये सब प्रोफेशनल चीज़ों में शो नहीं करता. बट नहीं यार, कभी कभी क्या होता है हमें जो अट्रैक्टिव चीज़ें बनी हुई दिखती हैं उससे पढ़ने का मज़ा ही होता है. मोस्टली क्या होता है बुक्स में हमें खुद चीज़ों को हाईलाइट करना होता है. बट दिस वन आप देखो, हमें मतलब कुछ भी चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं. यहाँ तक कि जो अमेंडमेंट है वो ग्रीन कलर से लिखे होते हैं, जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो ब्लू से लिखे होते हैं, बाकी जो नॉर्मल कंटेंट है वो आपको अलग तरीके से दिखेगा. हर तरीके से मतलब इस बुक को पढ़ते टाइम मतलब जो भी चीज़ एक बार में पढ़ी जाती है ना वो सच में, बाकी का तो नहीं पता लेकिन मेरे साथ मेरे माइंड में बहुत क्लिक हो गया. तो मैं वो होता है ना कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एक बार में क्लिक होता है आपके माइंड में. येस इट्स ट्रू. इस बुक को देख के वो भी ऐसे कोर्स में ऐसी चीज़ें मिले, इट्स अमेजिंग. सो ओके, बहुत सारी बुक्स हैं अभी तो बहुत कुछ है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ. ओके, दिस वन इज़ फर्स्ट. अरे सही से रख. हाँ, एक A few moments later. सबसे पहले बुक और उसके बाद ये चार्ट. ओ माय गॉड, मतलब भाई हम लोग भी जब पढ़ने बैठते हैं तो खुद से कोशिश करते हैं हमें चार्ट बन के मिल जाए ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में खुद बहुत ही ज़्यादा ईज़िली तरीके से जा सके. और सच में जो आप चार्ट के थ्रू पढ़ते हो या अपना कुछ हमेशा याद करने के लिए हम कुछ ना कुछ ट्रिक बनाते हैं, तरीका बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. क्योंकि जब थ्योरेटिकल तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता. ये मेरे ख्याल से मेरे साथ ही नहीं सबके साथ प्रॉब्लम होती होगी. और जो विशाल सर हैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए फेमस है कि इनका जो चार्ट वे पढ़ाने का, वही एक बार में क्लास में जो चीज़ें हम पढ़ लिए वो चीज़ याद हो जाती हैं. और ये सच में सर भी बोलते हैं और ये हम खुद मानती हूँ. मैं जब से मैंने क्लासेस ली हैं
शायद मैं उसको दोबारा बैठ के जल्दी रिवाइज़ नहीं करती और मुझे वो याद रहती है। वो अगर सर जो रिवीजन करवाते हैं साथ के साथ हम उसी टाइम पे रिवीजन करते हैं और वो लगता है यार हमें तो आ रहा है। मतलब सर का पढ़ाने का तरीका एक चीज़ को 4-4 बार रिपीट करना। उसमें देखा कितनी तरीके से थ्योरी लिखी होती है, कुछ डेफिनेशन होते हैं जो शायद बहुत डिफ़िकल्ट से लगते हैं। बस सर उस चीज़ को एज़ अ चार्ट में इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि लगता है अच्छा ये ऐसा था। चलो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे बहुत दूर कैमरा करना पड़ेगा तब जाके आपको दिख पाएगी। ये सेकंड वाला पार्ट हो रहा है, इसको हम ऐसे रख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट, और ये 2 पेज में ही आपका पूरा फुल चैप्टर कवर। अगर आप इसको लेके बैठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसको आराम से ये उठा लिया, हमें कोई कॉपी और कोई नोट्स उठाने की भी ज़रूरत नहीं है और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये मुझे इन चीज़ की लगी। मैं तो यही करती हूँ जब से ये मेरे पास बुक आई। मैं कुछ भी कर रही हूँ, नहीं मेरा पढ़ने में मन लग रहा है, ये उठाया, कम से कम कुछ नहीं तो यही सब रिवाइज़ कर लिया जल्दी जल्दी फटाफट। और इससे इतना, ये देखो सेकंड चैप्टर तुरंत आ गया। मतलब आपको 2 पेज में आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। वही फुल ये छोटे छोटे कॉलम बने हैं, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक होती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। तो सिर्फ और सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता है, लेकिन कोचिंग ख़त्म हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा लगता है हमने पढ़ी ही क्या है यार। मुझे नहीं पता आप लोग को ये फील होता है या नहीं होता, बट टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, जब वो कोचिंग ओवर होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं, अरे ये तो हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, ढंग से हमने लिखा ही नहीं है। बट सर की चीज़ें बताने के बाद अगर हम 1-1.5 महीने 15 दिन का गैप हो भी जाता है, अगर हम फिर से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो नो डाउट हमें तुरंत के तुरंत साथ याद हो जाएगी ये चीज़ें। चलो सेकंड चीज़ दिखाती हूँ इसमें क्या है। और ये ब्लैंक भी था, कुछ बनाना तो आप साथ के साथ इसमें बना भी सकते हो। खुद के भी नोट्स देने की, लिखने की सर ने बुक्स में भी जगह दी है, इनके सारे बुक्स में भी जगह रहती है। नाउ दिस वन, ये है चार्ट, जीएसटी चार्ट 1, लेकिन ये इतना बड़ा है, मैं इसको ओपन कैसे करूँ यार, तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पास कोई इतना भी इक्विपमेंट भी नहीं है कि कैमरा को दूर रख के मैं आपको दिखा सकूँ क्लियरली। वेट, लुक एट दिस वन, आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा है। अगर हम इसको वॉल पे हैंग कर लें, दिखा आपको ये प्रॉपर जिस तरीके से मैं दिखाना चाह रही हूँ शायद आपको दिखे, बट इतना ही दिखा सकती हूँ मैं। सेम ऐसे ही 2 चार्ट हैं, चार्ट 1 एंड चार्ट 2। इन 2 चार्ट में जीएसटी को पूरा कवर किया गया है। जब हमारे बुक्स कंप्लीट हो जाते हैं, कॉपी कभी कभी होता है हमारे पास कॉपी और बुक्स का उठाने का समय नहीं होता है, और हम वॉल में देख के ईजिली इसको पढ़ते हुए जा सकते हैं। मोस्टली कोई टीचर ये प्रोवाइड नहीं कराता, दैट्स वाई आई एम सेइंग ये आईडीटी के महागुरु हैं सच में। मुझे इनका जो वे है पढ़ाने का, तो इनका कंटेंट है, इट्स अमेजिंग यार। मैं तो इनको देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, ना भी पढ़ने का मन करता है तो मेरे को लगता है लाओ आईडीटी तो पढ़ ही लेते हैं, ये होता है। चलो उसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल आपने देख ली। सेम ऐसे इनकी किट में एक सेकेंड मॉड्यूल आई है जो कि सेम एज इट, जैसे फर्स्ट है वैसे ये सेकेंड है। काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन है, जो अमेंडमेंट हैं वो कवर है ग्रीन हाईलाइट से, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिखा, ठीक है। न्यू अमेंडमेंट करके आपको मतलब हर चीज़ ऑलरेडी अप टू डेटेड बुक मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जीएसटी का कंटेंट पसंद आया। और ये रहा इनका क्वेश्चनर, इसमें 300+ क्वेश्चंस है विथ शायद इसमें एमसीक्यू भी ऐड किए गए, इन्होंने बोला तो था, बाकी मैंने चेक नहीं किया। येस, एमसीक्यू जो आप लोग में एमसीक्यू आते हैं वो सारे एमसीक्यू इसमें अपडेट किए गए, इसी बार किए गए। सर ने बताया कि पहले एमसीक्यू वगैरह वो सॉफ्ट कॉपी में देते थे, बट दिस टाइम उन्होंने बुक में ऐड करके दिया है हम लोगों को, तो हमारे लिए और भी अच्छा है। क्योंकि कितना भी पढ़ो लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने का मज़ा नहीं आ पाता जब तक आपके पास फिजिकल चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि जो हमारा पेपर है वो ऑनलाइन पेपर तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो अगर हमारे पास सॉफ्ट हार्डवेयर चीज़ें होती हैं तो उसका पढ़ने का मज़ा ही अलग रहता है। तो बहुत प्रॉपर, क्योंकि उनका कहना है कि इस क्वेश्चन के, इस बुक के अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं सो मोर देन इनफ है। क्योंकि जो स्टडी मैट के क्वेश्चन है वो भी सारे इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं छूट रहा है। आधे से ज़्यादा स्टडी मैट के क्वेश्चन तो हम क्लास में करते हैं, मोस्टली 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं जो शायद होमवर्क के लिए सर देते हैं, अदरवाइज़ वो भी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, पहले उसके बाद देते हैं अगर आप लोगों से हो जाएगा तो। एंड बस यस, इतना इनफ है ना, मैंने सब चीज़ दिखा दिया आपको, चार्ट बुक भी दिखा दी, चार्ट भी दिखा दिया। सो अगर कोई भी बच्चा सोच रहा हो कि मुझे इस साल सभी क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर द आईडीटी, मैं बिल्कुल उसको 100%
अपना डिसीजन यही दूँगी कि भाई आँख बंद करके ले लो, कहीं से भी रिग्रेट नहीं होने वाला कि हमने गलती की क्लास लेके, कहीं से कुछ भी नहीं, बल्कि एक यही सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कुछ कंप्लीट नहीं है लेकिन हाँ आईआईटी मेरा कंप्लीट है। मुझे तो यही वाली फीलिंग आती है। और जो इसमें लिखा हुआ है 80 पार, वो तो डीटी और आईडीटी का दोनों का मिला के है। बट मुझे ऐसा कभी फील होता है कि बस मुझे कैसे भी करके भाई जीएसटी में तो मतलब 50 मार्क्स तो लाने ही लाने, ऐसी वाली फीलिंग आती है। मतलब अभी तक मैं जितना पढ़ा, तो बाकी जब एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता फिर लगता है यार इतने आ जाए वही बहुत, लेकिन नहीं, आईआईटी में कोशिश से अच्छा लेके आएंगे। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी मेरे पास किससे क्लास ले रही हूँ, जो कुछ कुछ छोटे छोटे कंटेंट जो भी शायद हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ें कुछ कुछ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।